ओके सो गुड मॉर्निंग सभी को। काफ़ी सारे लोग हैं भाई जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं हमारे बीच में। जो भी लोग नहीं आए हैं आप उनको जरूर ज्वाइन कराएं। मैं 5 मिनट सबको दे रहा हूँ, 5 मिनट और हम हैं हमारे बीच में। और हम 5 मिनट के बाद शुरू करेंगे सेशन को। अभी 8 बज के 11 मिनट हो रहे हैं, 8:10 हो रहे हैं। आपके पास 5 मिनट है, 8:15 पे मैं सेशन शुरू करूंगा। और मैं चाहता हूँ आपके पास 5 मिनट के अंदर आप सबको देन ज्वाइन करा लीजिए। हम लोग उसके बाद सेशन को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं जो समझाना चाहता हूँ, जो प्रयास करना है मेरा आज के समझाने का, हो सकता है अभी जितने भी लोग कनेक्ट हो किसी एक के भी दिमाग में क्लिक हो गया तो आप गोल्ड लाइन बन सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप का टीएनपी भी बढ़ सकता है। आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। आप पूछो, आप अर्जुन सर को फोन करके पूछना, आप गोपाल सर तो कानपुर में, अर्जुन सर कानपुर में, आप पूछना कि क्या मुझे उन मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है क्या, या मुझे कोई हताशमेंट मुझे होती है क्या, या मैं हताश होता हूँ क्या। मुझे नहीं पड़ती मोटिवेशन की जरूरत किसी की, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे आज तक अर्जुन सर ने कॉल नहीं किया, मुझे आज तक गोपाल सर ने कॉल नहीं किया, फोन नहीं किया इस चीज के लिए कि क्या हो गया, काम क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया, पैनल क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्या हो गया, सिस्टम में रीडर्स ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता मेरी जिम्मेदारी क्या है। उसी तरीके से आए हुए नए लोगों को क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या उनको करना चाहिए। मैं ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से लेके बड़ी हर चीज के ऊपर आपसे बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके टीम से जो भी लोग नहीं कनेक्ट हुए आप उनको जरूर कनेक्ट करा लें। रंजना मैम आप होस्टिंग कंटिन्यू करें, मैं 5 मिनट में शुरू करता हूँ फिर सेशन को। यस सर, यस सर। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में 38 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, सभी का आज के चेस्टिंग ग्रुप के पैनल में स्वागत है, वेलकम है। और जैसा कि अमन सर ने बताया कि आज का सेशन बहुत ही शानदार शानदार होने वाला है। हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर बरेली से मिस्टर अमन सर। सर का यही लक्ष्य रहता है कि हम लोग को सिखाएं, बताएं और आगे की ओर लेके जाएं। सर हमेशा सिखाते बताते रहते हैं, तो आज सर का सेशन लीडरशिप पर है। बहुत शानदार तरीके से सर बताएंगे कि किस तरह से सिस्टम में वर्क करके हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, अपनी रैंक को चेंज कर सकते हैं, रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो समय ना वेस्ट करते हुए प्लीज आप लोग पहले की संख्या को तेजी से बढ़ाइए, क्योंकि 8:12 हो चुके हैं और सर का सेशन जैसे 8:15 पे स्टार्ट होगा। तो मेरे ये सभी लीड साथियों से यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि प्लीज पहले की संख्या को तेजी से बढ़ाइए। और आज अमन सर के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अमन सर का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि हम लोग सीखे और लीडर बढ़े, क्योंकि जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे हम अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज सर ने के माध्यम से काफी कुछ जानने को मिलेगा कि किस तरह से सिस्टम में हम लोग आगे सीख कर तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पैनल सीखने सिखाने के लिए हमारे बनाया गया है। प्रतिदिन इस पैनल पे हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। कभी ओपीपी ईपीपी प्लान के विषय में, नेटवर्किंग के विषय में, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसके विषय में। हमारी संस्था डायरेक्ट सेलिंग पर वर्क कर रही है और एक ग्लोबल बिजनेस है हमारा। और यहाँ पर ये बिजनेस हमारा एक दिन का नहीं है इसको हमें सीखते हुए अचीव करना है, क्योंकि इसमें लर्निंग जरूरी। जब तक लर्निंग अच्छी नहीं होगी हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें लर्न करना जरूरी है, तो यहाँ पर हमें लर्निंग करनी पड़ेगी और लर्निंग के लिए हमें अपने गुरु, मेंटर, अपलायंस, हमारे लीडर्स से सीखना पड़ेगा। तो जैसा कि आज अमन सर के द्वारा ये सेशन आज का लिया जाएगा, और ध्यान से आप लोग पहले को सुनिएगा, आप लोग डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अगर हम नोट डाउन किए रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कभी किसी के हम लोग फील्ड में निकलते हैं, किसी को कुछ बताना होता है या समझाना होता है, तो अगर हमने उसको नोट डाउन किया हुआ है तो बताने में अच्छा रहता है। तो प्लीज आप लोग एक डायरी पेन लेके बैठे, और पैनल में जो आपके लाइफ लाइन, अपलाइन या आपके डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर जो पैनल पे नहीं कनेक्ट हुए उनको प्लीज कनेक्ट कराएं उनको बताएं कि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि शाम को हमारा इंटरनेशनल पैनल चलता है। हमारे प्रयागराज से, लखनऊ से, हरदोई से, सिवान से कानपुर से काफी लीडर्स कनेक्ट होते हैं, और हर जगह के अगर लीडर हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ, और सभी के माध्यम से प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आज अमन सर के द्वारा सीखने को मिलेगा। अमन सर और अभय सर इस पैनल के फाउंडर, उन्होंने पैनल को बनाया है और शिद्दत से लगकर हमारे चेस्टिंग ग्रुप को चला रहे हैं। तो हमें भी अपने चेस्टिंग ग्रुप, क्योंकि हमारा एक फैमिली है, हमारा परिवार है, इसमें लगकर हमें सीखना और आगे की ओर बढ़ना है। तो हमारे पैनल पे हमारे दोनों गुरु आ चुके हैं। कानपुर से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग, और चरण स्पर्श बोलती वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, चरण स्पर्श आपको। और हमारे गुरु जो प्रयागराज से, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग सीख रहे हैं, मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, चरण स्पर्श वेरी गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग और मैम, पैनल गुड पे मॉर्निंग, हमारे वेरी वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे पैनल पे 47 पार्टिसिपेंट आ चुके, सभी का वेलकम और स्वागत करती हूँ। आज की मैं होस्ट रंजना वर्मा चस्टी प्रयागराज से हूँ। और हम आज के हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, हमारे ट्रेनर, हमारे कोचर सर को बहुत नॉलेज है। मिस्टर अमन सर का सेशन है जो बरेली से हैं, और आज अमन सर के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे पैनल पे शिवान से संजय सर आ चुके हैं, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। वरुण भट्ट सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कानपुर से। मीनू वाजपेयी मैम को वेरी गुड मॉर्निंग। इसी तरह से हमारे प्रयागराज के काफी लीडर्स आ चुके हैं। सीता मैम को वेरी गुड मॉर्निंग, बेबी मैम को वेरी गुड मॉर्निंग, अखिलेश सर को वेरी गुड मॉर्निंग। काफी लीडर्स पैनल पे आ चुके हैं, सभी का वेलकम और स्वागत करती हूँ। और काफी कुछ अभी नहीं भी आए तो प्लीज आप उनको कॉल मैम हम कर स्टार्ट सकते करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। गुड ओके मॉर्निंग सर, सभी को। हमारे बीच में हमारे लीडर, ग्रेट लीडर अमन सर आ चुके हैं। सभी के जबरदस्त तालियों के साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, थैंक यू बहुत, थैंक यू सभी का। इसको खोलने, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग रंजना मैम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। आई होप आप सभी लोग कनेक्ट हो चुके होंगे, आपकी टीम से लोग भी ज्वाइन कर चुके होंगे, कनेक्ट कर चुके होंगे। अब मैं जैसा आपको बता रहा था कि लास्ट टाइम अभी हम आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे, जो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, बेसिकली हम मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, मेंटली अपने आप को कैसे रेडी करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ को समझना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम पे मैंने आपके साथ जो मीटिंग करी थी उसमें मैंने आपको ये बताया कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ना। हम लोग बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ना, क्यों इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैंने लास्ट टाइम आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी करी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये इसमें स्कैम कैसे होता है, लोग कैसे फंस जाते हैं, कैसे इससे बाहर आने, क्या क्या चीज़ें मैंने लास्ट टाइम आपके साथ चीज़ें बताई। और मैं फिर बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इंडस्ट्री बहुत शानदार है ना। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको किंग साइज रिकॉग्निशन मिलता है। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नाम अमन है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। और जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हैं, आपको कनेक्ट कराने का एक पर्पस है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है कि बहुत सारे नए लोग जो कनेक्ट होते हैं हमारे बीच में, उनका माइंडसेट क्लियर होना। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ टीएनस एक बहुत शानदार कॉर्पोरेट है, पूरे दुनिया भर में काम कर रहा है, 224 कंट्री एंड रीजन्स में काम कर रहा है टीएनसी। बहुत सारी कंट्रियां, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत छोटे से हैं, जिसके अंदर की आबादी मुश्किल से 20,000 25,000 है। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते इस चीज को कि आप यूरोप के बारे में जब पढ़ेंगे तो यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रियां आती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कंट्री आती हैं। यूके के अंदर छोटी छोटी बहुत कंट्री आती हैं। इंडिया से अगल बगल बाउंड्रीज में लगे हुए बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज आती है। इसी तरीके से अलग अलग रीजन एंड कॉन्टिनेंटल्स बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं टीएनस एक ऐसी शानदार कंपनी है जो 224 कंट्री एंड रीजन्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। पूरे वर्ल्ड वाइड हमें दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों की तरफ से अवार्ड एंड सर्टिफिकेट मिला हुआ है। WHO यूनो नासा से अप्रूवल मिला हुआ है। WFDA से, IDSA की सबसे पावरफुल कंपनी में से एक है हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी नए लोग हमारे बीच में, WFDA से बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 40 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग को मैनेज करती है, डायरेक्ट सेलिंग को बैलेंस करने का काम करती है। हम WFDA से, IDSA के स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं, बहुत शानदार पार्टनर हैं। अब मैं आपको अगली चीज बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, हमारा टीएनस ग्रुप पिछले 33 ईयर से बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। लेकिन होता क्या है, जब नए लोग आप लोग आए, आप में से बहुत सारे लोग दो रीजन से इस बिजनेस में लोग आते हैं। पहला या तो हेल्थ होती है, दूसरा या फिर लीडरशिप करने और बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने। ज्यादातर लोग यहाँ पे इन्हीं दो रीजंस की वजह से कनेक्ट होते हैं, हमारे बीच में आते हैं। इस इंडस्ट्री में आपको बताया जाता है, इस इंडस्ट्री में आपको समझाया जाता है कि किंग साइज रिकॉग्निशन मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। आप जो काम कर रहे हैं वो आपने अपनी पूरी लाइफ में 20 साल, मान लीजिए आपने किसी जॉब में काम किया, किसी गवर्नमेंट जॉब में, किसी प्राइवेट जॉब में, 20 साल में जो आपको नहीं मिलता वो आपको यहाँ पे 5 साल 10 साल के अंदर ही मिल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत शानदार और पावरफुल इंडस्ट्री है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिंदगी भर काम कर लो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं। मैंने हर तरीके के लोगों के साथ काम किया, मैंने देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी पोजीशन पे जाकर के काम कर लो, है ना। जितने भी लोग आप हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन है, हमारे बीच में कनेक्ट है, हमारे बीच में ज्वाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी
जॉब में चले जाइए, किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, मैं जितने भी लोग हैं सारी जिंदगी लोग काम करते हैं और होता क्या है, बहुत सारे लोग एक्टिव इनकम में ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि काम शुरू किया, मान लीजिए 20 साल की उम्र से किसी ने काम करना शुरू किया, 60 साल 70 साल तक वो गया, काम किया, देन उसके बाद फिनिश, कोई पैसिव इनकम नहीं, कोई लीवरेज इनकम नहीं। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये इंडस्ट्री में जो आपसे कहा जाता है ना, आपने सुना होगा, आपसे कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा कि जब आप सो रहे होंगे तब भी आपको पैसा आएगा, जब आप काम नहीं करेंगे तब भी आपको पैसा आएगा। आपको टीएन्स ग्लोबल रॉयल्टी भी देता है, आपको टीएन्स के अंदर ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है, आपका टीएन्स में बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होता है, पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? पैसिव इनकम का मतलब आप इंटरप्रेन्योर बनते हैं। इंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है? इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका ना तो पैसे को लेकर के ना तो टाइम को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं होती, यानी कि कोई रोक टोक नहीं होती है। वो फ्रीडम है उसके पास, उसको पास टाइम की फ्रीडम है, उसके पास पैसे की फ्रीडम है। यही दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, तब भी आपको दिक्कत है, लाइफ का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत है, पैसा नहीं है, तो भी आप परेशान होंगे। अब ये सिस्टम के अंदर आपको फ्रीडम मिलती है अपने टाइम को लेकर के, फ्रीडम मिलती है अपने आपको पैसे को लेकर के, आपकी मेंटलिटी को लेकर के। होता क्या है कि अगर आपके पास फ्रीडम होगी तभी आप आगे का सोच पाएंगे। आपका दिमाग जब टेंशन फ्री होगा ना, जब आपके पास टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे होंगे, आप मल्टीपल सोर्स इनकम का बना पाएंगे। आप कैसे बड़ा बिजनेस करना है और अपने सिस्टम को कैसे आगे लेके जाना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, पैसे से पैसा कमाना। वो कैसे होगा? वो तभी हो सकता है जब आप इस सिस्टम के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसिव इनकम में पहुंचेंगे। तो पैसिव, ये सिस्टम आपको पैसिव इनकम में लेकर के जाता है, पैसिव इनकम तक पहुंचाता है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। बिल्कुल, आज आप आए हैं, बहुत सारे लोग जिनको कभी टाई बांधना नहीं आता था, कभी कपड़े पहनने का डिसिप्लिन नहीं था, आज की डेट में वो प्रॉपर सूट बूट में रहते हैं। इस सिस्टम के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, आपकी ड्रीम्स को लेकर फ्रीडम मिलती है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिस्टम के अंदर आप टैक्स पे कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आज काम का मॉड्यूल चेंज हो चुका है, आज की डेट में बिजनेस का मॉड्यूल चेंज हो चुका है। आप आज की डेट में आपने देखा होगा, लोग कम समय में अपना समय ना खराब करते हुए सिस्टम में काम करना चाहते हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, ये सिस्टम आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। इस अपॉर्चुनिटी के जरिए, टीएन्स के जरिए आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज, आपकी आने वाली जनरेशन है ना, आज आप जो काम कर रहे हैं, आपकी आने वाली 7 जनरेशन तक ये सारा का सारा सिस्टम ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन होता क्या है, हमारे साथ चैलेंज कहां से आता है? चैलेंज आता है जब हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। चैलेंज हमको आता है जब हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं कि हमें कैसे खुद को आगे की तरफ ग्रोथ करानी है। वहां से हमारे साथ चैलेंज आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो है कि हमें मेंटली तैयार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बहुत ट्रेनिंग सुन लो, आप मोटिवेशन की वीडियोस कितनी सुन लो, आप कितने ही इंडिया बड़े से बड़े लीडर के पास बैठ जाओ, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना, आप दिमागी तौर से तैयार नहीं है सिस्टम के लिए, तब भी आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तब भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होगा क्या? कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, कुछ ना कुछ डाउट मन में चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन मन में चलता रहेगा। और जब भी आपके साथ कोई चैलेंज आएगा, जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी, आप इस सिस्टम में बैकवर्ड जाएंगे, यानी पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ एक शानदार टॉपिक, जिसके बारे में आप सुनते बहुत होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं मैं उनके लिए चीज बताना चाहता हूं। एक ऐसा टॉपिक जो आपको मेंटली तैयार करता है और आपको इस चीज को समझना चाहिए कि आप कहां से पीछे हो रहे हैं सक्सेस में। अगर सक्सेस नहीं हो पा रहे तो उसका क्या रीजन है, क्या ऐसी चीजें हैं। अग्रेशिया एक ऐसा चीज है जिसके जरिए लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो दिमाग है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ आता है। ऐसे समझ लीजिए, आप बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, जब आप एक कार चलाना सीखते हैं, जब आप एक गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू के कुछ दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत एकदम आपका बहुत फोकस होकर के आप करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो आपकी हैबिट आ जाती है। आप बात करते हुए भी गाड़ी चला लेते हो, आप लोगों से, आप कार चला रहे हो तो भी आप बात करते चला लोगे, आप बाइक चला रहे हो तब भी आप बात करते चला लोगे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा फीड हो गया है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है।
यानी कि आपके अवचेतन मन के अंदर वो चीज फीड हो गई है। आप टीएन्स में आए, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से ही कि आप टीएन्स में आए, आपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज करा, आपने ट्रेनिंग को देखा, अगर आपने ऑफलाइन मीटिंग देखी, सब कुछ देखा है ना, लेकिन आप उसमें रेगुलर नहीं आ रहे हैं, आप उसमें रेगुलर नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो क्या आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ सिस्टम का नियम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम का ये रूल है कि अगर आपको यहाँ आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी में सिस्टम में आना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में आना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एनालाइज करना पड़ेगा सारी चीजों को, है ना। आपने डिसिप्लिन में जब तक नहीं रहेंगे, आपको जो भी चीजें यहां सिखाई जाती है, जो भी चीजें बताई जाती है, उसको समझने की अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, सीरियस मोड में नहीं आएंगे जब तक उसको समझने के लिए, तब तक आप नहीं कर सकते। यहां एक फोटो दिखाया गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आइसबर्ग। आइसबर्ग होता क्या है? एक ऐसा पहाड़ जो 90% पानी के नीचे डूबा होता है और 10% से ऊपर होता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपका बिलीव आता है, आपकी इमोशंस, आपकी हैबिट्स, आपकी वैल्यूज, बहुत सारी चीजें आप जो फील कर रहे हैं, है ना। आज आप किसी के लिए अच्छा महसूस करते हैं, है ना, किसी के लिए बहुत आपको गुस्सा भी आता है, ये सब क्या है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन इस सब चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने आप को मेंटली रेडी करने की जरूरत है, अपने आप को हैबिट में लेके आना सिस्टम के अंदर। बहुत सारे लोगों को आज भी याद दिलाना पड़ता है कि 8 बजे मीटिंग होनी है, आप ज्वाइन कर लो। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी ये हैबिट में नहीं आया। बहुत सारे लोग वहीं पे ऐसे जो 8 बजने से पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनको आज ट्रेनिंग को ज्वाइन करना, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो गया है। उसी तरीके से जब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, जितने भी लोग हैं, आप जब किसी प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, उस दौरान भी ऐसा तो नहीं है ना कि शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस करते करते कि आप ऑटोमेटिक आप डेमो कर पाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का। व्हाट स्टॉप आ नॉर्मल पर्सन टू अचीवमेंट दे वांट? होता क्या है, अगर आपको कोई अचीवमेंट करना है, आपको आगे बढ़ना है, ऐसा है क्या जो जिसकी वजह से लोग रुक जा रहे हैं? सबसे बड़ी आपकी जो ताकत है वो दिमाग है। अगर आप मेंटली पावरफुल बन गए, मेंटली तरीके से स्ट्रांग बन गए, तो आप जल्दी हारेंगे नहीं, कोई आपको हरा नहीं पाएगा सिस्टम के अंदर। होता क्या है, हमने काम करना शुरू किया, हमने थोड़ा सा चैलेंजेस आना शुरू किया, या किसी ने कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। आपको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेंटली आपको रेडी होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप जीत पाएंगे, आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे कि आपको कैसे यहाँ पे ग्रोथ करना है, क्या क्या चीजें जिसकी वजह से लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। रीजन क्या है? अग्रेशिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अग्रेशिया एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा लेजीनेस में रहते हैं। लेजीनेस का मतलब हमेशा आलसपन में रहते हैं। ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा लेजी मोड में, है ना। आप काम करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग इसीलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि काम करना है लेकिन मन नहीं कर रहा। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर आज आपसे कहा ना जूम मीटिंग आपको 1 घंटे सुननी है, मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर वही आपको बोल दिया जाए आप 1 घंटा पिक्चर देख लो, मूवी देख लो, बिल्कुल देखेंगे, 100% देखेंगे लोग। क्यों? क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट हमें मिल रहा है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे बीच में, ये साइकोलॉजिकल है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंसान का दिमाग नेगेटिव चीज को पहले पकड़ता है बजाय पॉजिटिव चीज के। अग्रेशिया कहाँ है? क्या है? ये एक नेगेटिव थॉट है, एक नेगेटिव चीज है, एक ऐसी नेगेटिविटी है जिसको हम पकड़ते हैं। यानी कि हमें जो काम करना है ना, वो काम हम नहीं करते जिससे हमें सक्सेस मिलनी है। हम वो काम नहीं करते, हम वो सारे काम करते हैं जो उससे हम सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं पाएंगे। हम उलझे रह जाएंगे, हम फंसे रह जाएंगे। अनडिजायरेबल बिहेवियर विच मेक्स यू डू व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू एंड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसी बीमारी है अग्रेशिया, आपको वो काम करने से रोकती है जो काम आपको करना है। अब आपको बुलाया गया है कि आपको रमाडा आना है ना, राइट। अभी हम रमाडा कर रहे हैं 3-4 को, आपको बुलाया गया रमाडा आना है। लोग क्या कहेंगे? अरे ठंडी बहुत है, बहुत ठंड लग रही है। वहीं अगर आपको कह दिया जाए आपकी रिश्तेदारी में शादी है, मैं गारंटी लेके बोलता हूं 1000 किलोमीटर भी होगा तो लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का दिमाग उस नेगेटिव चीज पे बहुत जाता है जहां से उनको एंटरटेनमेंट मिलना है, लेकिन लोग उस चीज पे फोकस नहीं करना चाहते जहां से जिंदगी भर के लिए उनका कैरियर बिल्ड हो रहा है।
लोग कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। जिस काम को करना है उस काम को नहीं करना चाहते। अभी आज की मीटिंग के लिए भी हमने बहुत सारे लोग को इनवाइट किया होगा, लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं हमारे बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हम मीटिंग सुनने से क्या होगा, मीटिंग देखने से क्या होगा, ट्रेनिंग से क्या होगा, हमें तो काम अपने हिसाब से करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिंदगी भर दीवार को धक्का लगाते रहे ना, दीवार नहीं खुलने वाली, मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप दरवाजे को धक्का लगाएंगे ना, एक बार में वो खुल जाएगा। आप किस जगह काम कर रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है ये मायने नहीं रखती, आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ये मायने रखता है। ट्रेनिंग्स जो होती हैं ये आपकी डायरेक्शन सही करवाती हैं। ट्रेनिंग्स जो होती है ये आपके अंदर बिल्ड करती है उस क्वालिटीज को जिसके जरिए आप किस तरीके से सक्सेसफुल होंगे, कैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारे बीच में ज्वाइन किए हुए हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप सबको ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो पहले आपको अग्रेशन छोड़ना पड़ेगा, आपको आलसपन अपना खत्म करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत है। कैसे होते हैं मेंटली प्रिपेयर? एग्रेशिया पकड़ता कैसे है आपको, पहले ये समझिए। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, अगर आप एग्रेशिया के इन्वायरमेंट में आ गए हैं तो होता क्या है, कैसे लोग आते हैं ना, कैसे शिकार बनते हैं एग्रेशिया का, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे लोग इस चीज में फंस जाते हैं, कैसे लोग इस चीज से बाहर नहीं आ पाते। अब ब्रिंगिंग इन नेगेटिव इन्वायरमेंट, सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा रीजन इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 90% लोग कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि उनका इन्वायरमेंट सही नहीं है। इन्वायरमेंट का मतलब आप बैठे ही उन लोगों में हो जो पिछले 20 साल 25 साल से नौकरी की बात कर रहे हैं, जिनके सॉफ्टवेयर में, जिनके दिमाग में ये फीड है कि नौकरी करने से नौकरी गलत नहीं है। मैंने हर प्रोफेशन के लोगों के साथ काम किया, लेकिन आपको सही और गलत की या सही क्या है और पैसा कहां से आ सकता है, पैसिव इनकम कहां से आ सकती है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि लोग उन लोगों के बीच में बैठते हैं जिनका विचार पिछले 20 साल से वहीं का वहीं है, जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को आगे की तरफ लेके नहीं जा पाए। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मैं आप सब लोग को ये कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों में बैठो। आप 4 सक्सेसफुल लोगों में बैठेंगे ना, 4-5 उन लोगों में बैठेंगे, 5 ऐसे लोगों में बैठेंगे जो सक्सेस की बात कर रहे हैं, जो कामयाबी की बात कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जिनके पास सपने छठवे आप बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 गलत लोगों के बीच में बैठे हैं, 5 नेगेटिव लोगों के बीच में हैं, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल 48 घंटे के अंदर आप नेगेटिविटी पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे, पूरी तरीके से नेगेटिविटी में आप आ जाएंगे। आपका एनवायरनमेंट बहुत कुछ तय करता है, आप किन माहौल में रह रहे हैं, किन लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों के दिमाग में, जिनके डेटा में पिछले 20 साल 25 साल से यही फीड है कि एक लिमिटेड दायरा फीड होता है लोगों के दिमाग में, लिमिटेड चीजें फीड है कि हमको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद हमें नौकरी कर लेनी है, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो दुकान खोल लेंगे, अपना कुछ कर लेंगे। ये एक लिमिटेड दायरा होता है सोचने का। लोग आज की डेट में इंडिया के अंदर 90% लोग इसी दायरे के अंदर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया से बाहर आप किसी फॉरेन कंट्रीज में चले जाना, वहां पे लोग अपने आप को बिल्ड करने पे काम करते हैं, अपनी स्किल को बिल्ड करने पे काम करते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इंडिया से बाहर के ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुनते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। अमेरिका के अंदर 95% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यानी कि इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं अमेरिका के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं तो इस इंडस्ट्री में आप किन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं? आप बात कर रहे हैं टीएनसी में गोल्ड लाइन बनने की, आप बात कर रहे हैं टीएनसी में 8 स्टार बनने की, और बैठ रहे हैं शराबियों के बीच में। मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, आप गोल्ड लाइन नहीं बन सकते, आप 8 स्टार बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप गलत एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। और होता है लोगों के साथ, हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके अगल बगल भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। आप बैठे, आप बात कर रहे हैं, आप टीएन्स के बारे में बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, मेरे को ग्लोबल रॉयल्टी आने वाली है, मैं BMW कार अवार्ड अचीवर बनने वाला हूं, मेरे को ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। लेकिन आपको बैठना चाहिए अपने अप्लायंस के बीच में, अपने सीनियर के बीच में। आप वहां नहीं बैठ रहे, आपको बैठना चाहिए ट्रेनिंग्स में जहां से आपका स्किल बिल्ड होगा। आप वहां नहीं बैठ रहे, आप बैठ रहे हैं गलत लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया और आपको भी करने नहीं देंगे। आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूं। आप जिस सर्कल में बैठ रहे हैं, जिस लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप जिंदगी में 5 लोगों का एवरेज होते हैं। हर इंसान जिंदगी में उन 5 लोगों का एवरेज होता है जो उन लोगों के बीच में रहता है।
आप हमेशा इस बात को ध्यान से नोटिस करना, आपको पता चलेगा, इसके ऊपर रिसर्च करी गई है, रिसर्च हुई है कि आप जिंदगी में हमेशा 5 लोगों का एवरेज होते हैं, 4 से 5 लोग वो लोग जिनके आप साथ हमेशा रहते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप उन 4 से 5 किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। अगली चीज, सोसाइटी टीच यू टू थिंक स्मॉल एंड लिमिटेड। हमारे समाज के अंदर एक चीज हमेशा सिखाई गई कि बड़े सपने मत देखो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, है ना। ऐसा आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते होंगे आपसे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा लोगों को बोला गया, लेकिन जिन्होंने अपने सोच को बड़ा किया, जिन्होंने अपने सोच के दायरे को बड़ा किया, वही इंसान सक्सेसफुल हुआ है। आप जब तक लिमिटेड सोचेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 10,000 रुपये महीना कैसे आ जाएगा, जिस दिन आप ये सोचने लग गए कि मुझे 50,000 रुपये महीना कैसे आएगा, मुझे 1 लाख रुपए महीना कैसे आएगा, उस दिन आप 50,000 कमाना शुरू कर देंगे। अगर आपकी सोच ये है कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना, 50,000 कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ही सिर्फ लिमिटेड रहेगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने दायरे को बढ़ाइए, अपनी सोच को बढ़ाइए। इंडिया में क्या होता है, भारत के अंदर क्या होता है, ज्यादातर घरों में या 90% घरों में हम और आपको यही सिखाया जाता है। हम लिमिटेड, जब एक सॉफ्टवेयर में लिमिटेड चीजें फीड है ना, तो अपडेट करने में दिक्कत आती है। लोग अपडेट नहीं होना चाहते, लोग बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब उनको आप बताओगे बड़ा कैसे करना है तो अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे। आपको अगर बड़ा काम करना है तो उससे पहले अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप किसी भी रैंक पे हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी की भी टीम से हैं, अगर आपको बड़ा काम करना है, अगर आपको इस सिस्टम में बड़ा जाना है, लंबा जाना है, उसके लिए आपको अपनी सोच का दायरा बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तभी जाकर के आपकी प्लानिंग भी बड़ी होगी, क्योंकि अगर आप बड़ा सोचेंगे तभी आपकी प्लानिंग भी बड़ी बन पाएगी। लेकिन अगर आप लिमिटेड सोचेंगे ना, छोटा सोचेंगे, तो आपकी प्लानिंग कभी बड़ी नहीं बन पाएगी, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे ज्यादा लंबा। अगली चीज, क्रिएशन ऑफ स्मॉल पैराडिगम इन अग्रेशिया। होता क्या है, हमने एक पैराडिगम क्रिएट कर लिया। अभी मैं आगे बताऊंगा पैराडिगम होता क्या, अग्रेशिया क्या होता है। हमने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री घेर ली है। एक मेंढक को आप किसी छोटे से पॉट में डाल के छोड़ दो, ठीक है, किसी कुएं में डाल के छोड़ दो, उसको नहीं पता बाहर की दुनिया क्या, वो उसी चीज को अपनी दुनिया समझता है। उसी तरीके से हम और आप भी हैं। हमने अभी एक्सप्लोर किया नहीं है, हमने अपनी सोच को एक्सप्लोर नहीं किया, यानी कि अपनी सोच को बड़ा नहीं किया, ब्रॉड नहीं करा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने, हम सब ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री को, लिमिटेड बाउंड्रीज घेर रखी है कि हम इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, हम इससे ज्यादा सोच नहीं सकते, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देकर के, एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। विकास मोहन गोयल, हमने लास्ट टू लास्ट उनसे रवाडा में आप सब उनसे मिले थे। विकास मोहन गोयल ने आज से 23 साल पहले टियांशी को इंडिया में शुरू किया था, और इंडिया की पहली आईडी थी विकास मोहन गोयल। और विकास मोहन गोयल जी धोखे में जुड़ गए थे टियांशी में। वो तो गए थे किसी और के साथ, लेकिन जिसको टियांशी समझाने के लिए बुलाया गया था उसने समझा नहीं, विकास जी ने समझ लिया, और विकास गोयल जी आज की डेट में इंडिया की पहली लीडर बने, पहली आईडी है वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विकास गोयल जी ने प्राइवेट प्लेन अवार्ड भी लिया है टियांशी से, है ना। कैसे हुआ, ये सोच की वजह से हुआ। आप सोचो 23 साल अगला आदमी टिका रहा है यहाँ पे, लोगों को बोलो वो 1 महीने के अंदर ही हिलने लग जाते हैं, 15 दिन के अंदर भागना शुरू हो जाते हैं, अरे सर पैसा नहीं आ रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, मेरे काम समझ में नहीं आ रहा। आप सोच के देखो, अगला व्यक्ति 23 साल 22 साल लगा रहा, जावा जी 22 साल लगे रहे। आप जब तक किसी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और मन से पूरे 100% फोकस के साथ जब तक आप अपना समय किसी चीज में नहीं लगाएंगे, आपको रिजल्ट उससे मिलेगा ही नहीं। आप जितने भी लोग आज यहाँ पे कनेक्ट हैं, आप टीएंस में आए हैं, आप लगातार 21 दिन पैनल पे आइए, आपको बिजनेस समझ में आने लगेगा। आप लगातार 6 महीना कंटिन्यूटी सिस्टम में कनेक्ट रहिए, आपको सिस्टम समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि होता क्या है, हम कंटिन्यूटी में नहीं रहना चाहते, हम भागते हैं चीजों को छोड़ के। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से लोग खत्म हो जाते हैं। अगर आप इस सिस्टम में ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लगातार कनेक्ट रहना पड़ेगा। वेल्दी का क्या मतलब होता है, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दो अलग चीजें हैं। आपने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उसके बाद आप रुक गए, आप उसके बाद पैसा कमा ही नहीं पाए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं कमा पाते, वो रुक जाते हैं, उनका चेक ही नहीं बढ़ पाता, उनका अमाउंट आगे नहीं बढ़ पाता, रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे आप अपनी इनकम? वो बढ़ता है आपकी सोच से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, wealthy is a having enough money and enough time to do what you want and when you want। वेल्दी का मतलब क्या है? वेल्दी का मतलब पहले समझिए कि आपके पास इनफ पैसा और इनफ टाइम है। इनफ पैसा और इनफ टाइम का मतलब अनलिमिटेड, यानी कि आपके पास टाइम भी बहुत है, आपके पास पैसा भी बहुत है, और आप उस टाइम और पैसे से कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं,
है ना। तो टीएंस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने पास इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि उस पैसे से आप कहीं पर भी, आपको टाइम की फ्रीडम टीएंस देता है, आपको पैसे की फ्रीडम आपको टीएंस देता है। होता क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी लोग नए हमारे बीच में कनेक्ट हैं, शुरुआत के दिनों में जब शुरुआती का टाइम होता है, स्टार्टिंग का टाइम होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत चैलेंजेस वाला होता है, हम उस चीज से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप टिक गए, अगर आप लगे रहे, तभी आप पैसिव इनकम में एंटर कर पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग एक्टिव से होती है, खत्म आपका पैसिव में जाकर के होता है। और ये तभी होगा जब आप इस चीज को समझेंगे कि आप यहाँ पैसिव इनकम लेने आए हुए हैं। आपको अपने आप को मेंटली रेडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पास पैसा होगा तभी आप पैसे से पैसा बना भी पाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसे से पैसा बना भी नहीं सकते। ये सिस्टम आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये अवसर देता है कि आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। सक्सेसफुल लोग जो काम करते हैं वो आपको करना पड़ेगा। सक्सेसफुल पीपल डू ऑल द थिंग्स दैट अनसक्सेसफुल पीपल डोंट लाइक टू डू। कामयाब लोग वो सारा काम करते हैं जो नाकामयाब लोग करते हैं, है ना। नाकामयाब लोग जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो काम करेंगे नहीं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। आप अगर कामयाब होना चाहते हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल की चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, आपको सक्सेसफुल पाना है, जैसे मैंने अभी लास्ट आपको बताया कि अगर आप 5 कामयाब लोगों के बीच में बैठेंगे तो 6वें कामयाबी की लिस्ट में आपका नाम आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से जो कामयाब लोग हैबिट है ना, उन हैबिट को अपने अंदर अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को बदलना। यहां एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है आपको। मुझे एक बात बताइएगा, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, एक हाथी को एक रस्सी से बांधा जाता है, रोप से, यानी रस्सी से बांध के रखा जाता है। आपने देखा होगा, आप कभी जू गए होंगे, चिड़ियाघर वगैरह अगर आप कभी गए हो, या अगर कभी आपने ऐसा भी देखा हो, तो एक इतने बड़े जानवर को, इतने बड़े एलिफेंट को, हाथी को, जिसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, उसको एक रस्सी से सिर्फ कंट्रोल किया जाता है। यानी कि अब आप में से मैं सबसे पूछ रहा हूं कि हाथी ज्यादा स्ट्रांग है वो रस्सी? लेकिन होता क्या है कि हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि बचपन से उसको उस रस्सी में बांधा गया और उसके दिमाग में, उसके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर, उसके अवचेतन मन के अंदर ये डेटा फीड हो गया कि रस्सी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग नहीं हूं। उसी तरीके से हमारे आपके साथ भी होता है। लोग आपको जहां नेगेटिव 2 शब्द बोलेंगे, हम वहीं से पीछे हो जाते हैं, वहीं से हम ढेर हो जाते हैं कि हमारे बस का ये काम नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको लगता है कि काम हमारे लिए बना ही नहीं है, हम उस काम को कर नहीं सकते। जबकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का एक विचार है, आपके दिमाग का एक वहम है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो अभी नए हमारे बीच में आए थे, उन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को अपडेट किया, ओपीपी एनडीओ लीडरशिप ट्रेनिंग्स को सीखा। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 8, 9 साल, 10 साल भी होने जा रहे हैं, उनको आज तक लीडरशिप ट्रेनिंग करना नहीं आया। क्या रीजन था? दिमागी तौर से तैयार होना, मेंटली से प्रिपेयर होना। आप जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, दिमाग से स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको इस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, है ना। आप जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आपको करना क्या है? आपको अपने आप को स्ट्रांग करना है, मेंटली स्ट्रांग करना होगा। कैसे? पैराडिगम, हमने जो रूल सेट कर रखा है ना, हमने जो अपने अगल बगल दीवारें बना के रखी हुई हैं, थिंकिंग की दीवारें। थिंकिंग का मतलब होता है आपके विचार। आपने, बहुत सारे लोगों ने, 90% लोग अपने विचारों पे कंट्रोल करते हैं कि हम अपने विचार को इससे ज्यादा ऊपर ना रखें। यानी कि कहा जाता है ना, लोग कहते हैं जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चादर ही बदल दोगे तो क्या दिक्कत है? आपका दिमाग इस पे जाना चाहिए कि मुझे अपनी चादर बदलनी है। जितने चादर उतने पैर नहीं फैलाने, मुझे अपनी चादर ही बदलनी है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हो सकता है कुछ लोगों की बात थोड़ा सा अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं आपको सीरियस बता रहा हूं। आप बहुत ठंडे दिमाग से सोच के देखिए कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने लिमिटेड दायरे को, यानी कि उनका जो विचार था, दिमागी विचार था, उसको बड़ा किया, उसको सोचने में आगे की तरफ लेकर के गए। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन, उन्होंने 10,000 बार, 10,000 टाइम से ज्यादा बल्ब का आविष्कार किया था, फेल हो गए थे। आप में से बहुत सारे लोग जो 1 बार, 2 बार, 3 बार कोई मना कर दे तो आप दोबारा ट्रांसी के बारे में बात नहीं करते। ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव पकड़ लिया। लेकिन मैं अगर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप मेंटली तरीके से तैयार हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता इस इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी नहीं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, आपको अपने दायरा खत्म करना पड़ेगा। आपके जैसे क्या ईश्वर ने और लोगों को नहीं बनाएगा, ऊपर वाले ने और लोगों को नहीं बनाएगा जो ट्रांसी नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते होंगे।
आपको चाहिए कितने लोग? आपको गिन के 5 लोग की जरूरत होती है इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ करने के लिए, और आपको मिलते हैं ऐसे 5 लोग। बस शर्त है आपको मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। आप अपनी सोच के दायरे को बड़ा कीजिए। ये सिस्टम आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। जब तक आप अपने माइंड को मेंटली आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, अपनी सोच के दायरे को बड़ा नहीं करेंगे, तब तक आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर सकते। होता क्या, बाउंड्रीज कैसे सेट होती है? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल यहां पे दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है, लोग अपनी बाउंड्रीज को कैसे शॉर्ट खत्म करते हैं। आई एम टू यंग फॉर दिस बिजनेस, मैं बहुत कम उम्र है मेरी, मैं इस सिस्टम को कैसे काम करूंगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं कैसे काम करूंगा। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूंगा टीएनसी को समझ के, मैं क्या करूंगा टीएनसी को जान करके। टीएनसी सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं है। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि हमारे पास जो हेल्थ क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है वो दुनिया भर में किसी कंपनी के पास नहीं आता, क्योंकि टीएनसी अपने प्रोडक्ट को जो टेस्ट करवाता है वो WHO, यूनो, नासा से टेस्ट करवाता है। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को यहां टेस्ट नहीं करवाती, टीएनसी करवाता है अपने प्रोडक्ट को टेस्ट। आपके पास टीएनसी की जो अपॉर्चुनिटी, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही बताओ, आप हेल्थ से भी काम करके टीएनसी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगली चीज, आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा इस सिस्टम के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस के लिए पढ़े लिखे होना या पढ़े लिखे ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मायने ये रखता है कि क्या आप अपने अंदर वो कला, वो स्किल्स, वो क्वालिटीज बिल्ड करना चाहते हैं या नहीं। यस या नो। अगर आप अपने आप को सिखाने के लिए रेडी हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली 100% आप इस सिस्टम में सीख भी पाएंगे और आगे की तरफ बढ़ भी पाएंगे। भले ही आपको हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, नहीं आती हो, वो एक अलग बात है। आपको पढ़े लिखे होना ना होना जरूरी नहीं है। ये बहुत सारे लोग ने बाउंड्रीज बना रखी है ना। फिर कुछ लोगों का एक्सक्यूज आएगा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मैं ट्रेवल नहीं कर पाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, हमारे अर्जुन सर ने इस सिस्टम को बाइक से शुरू किया था। आज की डेट में अर्जुन सर BMW का अवार्ड अचीवर है। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब अर्जुन सर ने शुरू किया था इस सिस्टम को, बाइक से शुरू किया था। गोपाल सर ने पैदल इस सिस्टम को शुरू किया था। हमारे बीच में है गोपाल सर, वो पैदल आते जाते थे, सिस्टम को शुरू किया था। आज की डेट में गोपाल सर मल्टीपल कार अवार्ड एंड टूर अवार्ड अचीवर है। ग्लोबल रॉयल्टी आती है सर को। हमारे जावा जी ने पैदल शुरू किया था सिस्टम को, गाड़ी से शुरू किया था। आज की डेट में पता नहीं कितनी मल्टीपल कार अवार्ड ले चुके हैं टीएनसी के अंदर। आपके पास, आप सिर्फ मेंटली तैयार हो, हर सब कुछ आपको मिलेगा। मेंटली अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिए, आप अपने आप को आगे की तरफ ले जा पाएंगे। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, मुझे बोलना नहीं आता, तो हमें कौन सा आता था। जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे एक्सक्यूज देंगे, बहाने देंगे कि अरे मुझे तो अभी बोलना नहीं आता, मैं कहां से सिस्टम में काम कर पाऊंगा। जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, हमारे बीच में कनेक्ट है, आपको बोलना कैसे आया? प्रैक्टिस से आया ना। बचपन में हमारी और आपकी माँ ने, हमारी और आपकी मदर ने हमें बोलना सिखाया, हमारे माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, हमारे घर वालों ने हमें बोलना सिखाया। तभी तो हमें पता चला कि शब्द क्या होते, हिंदी क्या होती, वर्ड्स क्या होते हैं, वरना पता थोड़ी था किसी को। तभी तो पता चला ना, प्रैक्टिस से आया ना। आज की डेट में बहुत सारे लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बहुत सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं, अलग अलग भाषा में बात कर लेते हैं। कैसे हुआ? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको अपने दिमाग से चीज निकाल देनी है। जितने भी नए लोग हैं कि अगर आपको बोलना नहीं आ रहा तो उसके लिए घबराना नहीं है, ये प्रैक्टिस से आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको आना लगेगा। दिस बिजनेस इज नॉट फॉर मी। बहुत सारे लोग कहते हैं बिजनेस मेरे लिए नहीं बना। टीएनसी सबके लिए बना है। टीएनसी इस दुनिया में रह रहे हुए हर एक घर की जरूरत है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। यानी कि हमारा प्रोडक्ट सेल पे काम करके बीमारी को खत्म करता है। हमारा प्रोडक्ट मानव हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हमारी कंपनी काम करती है। सबके लिए है हमारा सिस्टम। कोई ऐसा नहीं जिसको टीएनसी की जरूरत नहीं है। आज की डेट में कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर शुगर के पेशेंट नहीं हो, बीपी के पेशेंट नहीं हो, हार्ट के पेशेंट नहीं हो, माइग्रेन के पेशेंट नहीं हो। अब हर घर में चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। सब छोड़ो, आपके अपनी रिश्तेदारी में होंगे बहुत सारे ऐसे लोग। तो हर घर की जरूरत है टीएनसी। बस फर्क क्या, हमने अपने दिमाग से ये सोच लिया कि हमें टीएनसी की जरूरत नहीं है। माई चिल्ड्रन आर स्मॉलर, है ना। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ का ये एक्सक्यूज होता है कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, मेरे को काम करने में दिक्कत होगी, मैं कैसे काम करूंगी, मैं कैसे आगे की तरफ बढ़ पाऊंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिष्ठा यादव, आपने नाम सुना होगा प्रतिष्ठा मैम का। प्रतिष्ठा मैम ने जब सिस्टम को शुरू किया था,
उनका बच्चा उस समय बहुत, उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, शैलेश सर की डेथ हो गई थी, बहुत मुश्किल से उन्होंने सिस्टम को बिल्ड करना शुरू किया। आज की डेट में इंडिया की पहली स्टार गोल्ड लाइन महिला लीडर है प्रतिष्ठा मैम। कैसे हुआ? किरण यादव दूसरी स्टार गोल्ड लाइन अभी बनी है, ठीक है। उसके बाद सोनल पटेल, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो स्टार गोल्ड लाइन है, फीमेल्स की मैं बता रहा हूं जितने भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को शुरू किया और आज की डेट में बहुत आगे की तरफ ग्रोथ कर चुके हैं। आई डोंट नो इंग्लिश, है ना, जैसे मैं अभी बोल रहा था, लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आपका लिटरेचर इंग्लिश में आता है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, बहाने बनाते हैं। आपको सुनना आता है, आप सुन सकते हैं, बताया तो हिंदी में जा रहा है। अगर आप उसको सिर्फ सुन लिए ना और आपने उस शब्दों को ही पकड़ लिया कि एक लीडर, आपका सीनियर, आपका अपलाइन, या फिर आप जिस ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं उस ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया जा रहा है, उस ट्रेनिंग में जो आपको बताया जा रहा है, अगर आप उन शब्दों को ही कैच कर पाए, उन शब्दों को पकड़ कर उसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि उसी तरीके से डुप्लीकेट कर दिया, तब भी आप आगे की तरफ ग्रोथ कर जाएंगे, तब भी आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज, आई डोंट हैव इनफ प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास इनफ प्रोस्पेक्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं कैसे करूंगा उनको ज्वाइन, कैसे लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्जुन सर ने अकेले सिस्टम को शुरू किया था। आज 65,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। जावा जी ने अकेले शुरू किया था, आज 3.5 लाख से ज्यादा का टीम साइज है। कैसे हुआ? लोग शुरू अकेले ही करते हैं, बाद में लोग आपके साथ आना शुरू कर देते हैं, आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगली चीज, बहुत सारी जो महिलाएं हमारे बीच में हैं वो कहती हैं कि मैं तो लेडी हूं, मैं कैसे काम करूंगी। टीएन्स के अंदर ढेरों मल्टीपल एग्जांपल्स हैं टीएन्स के अंदर, जिन्होंने, महिलाएं ऐसी है जो गोल्ड लाइन बनी, स्टार गोल्ड लाइन बनी और डायरेक्टर तक हैं टीएन्स के अंदर, एसडी तक हैं बहुत सारी महिलाएं। ऐसा नहीं कि आप महिलाएं पुरुष आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ आपको अपने आप को मेंटली रेडी करने की जरूरत है। और मैं आपको एक डेटा और बताना चाहता हूं, जितनी महिलाएं हमारे बीच में कनेक्ट हैं, डायरेक्ट सेलिंग के सर्वे के हिसाब से, WFDSA के सर्वे के हिसाब से 80% महिलाएं इस बिजनेस में सफल हैं। 80% महिलाएं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। आप सोच के देखो, पूरी दुनिया भर में 80% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आप किस जेंडर से हैं, आप महिलाएं पुरुष हैं, क्या ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका डेडिकेशन, मैटर करता है आपके अंदर कि आप सीखने के अपने आप को लीडरशिप में लेके आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अगली इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं आई डोंट हैव फ्री टाइम, है ना, ये सबसे बड़ा बहाना है लोगों का, सबसे बड़ा बहाना है मेरे पास टाइम नहीं था, है ना। ऐसा लोग आपको कहेंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलने को मिलेंगे। 24 घंटे सबके पास है, 24 घंटे हमारे पास भी है, 24 घंटे सबके पास है। इसी 24 घंटे में लोगों ने इतिहास रच दिया, इसी 24 घंटे में लोग वहीं के वहीं हैं। इसी 24 घंटों ने लोगों ने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज किया कि वो सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए, आगे बढ़ गए। लेकिन इसी 24 घंटे में बहुत सारे लोग और बैकवर्ड चले गए और पीछे चले गए। टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपने अरविंद सिंह सर को जानते होंगे, अरविंद मास्टर साहब, हम लोग उनको अरविंद मास्टर साहब कहते हैं, है ना, सिल्वर लॉ लीडर है कानपुर से, प्रतिष्ठा मैम की टीम से। अरविंद सर को टाइम नहीं मिलता, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन उसके बाद भी वो टीएन्स को बिल्ड कर रहे हैं। इस तरह के मल्टीपल लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में है, लेकिन टीएन्स को पार्ट टाइम कर रहे हैं। आप में से जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस शर्त है आपको अपनी लिमिटेड बाउंड्रीज को खत्म करने की। टुडे राइट डाउन वॉट एवर द थिंग्स व्हाट दैट यू डू बट यू आर नॉट सपोज टू डू इट। आप वो उन सारी चीजों को लिखें जो आप करना चाहते हैं, जिसको आप कर नहीं पा रहे। आप ये लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे ना, उसको आप लिखिए। जब आप उस चीज को लिख देंगे, ये सिखाया जाता है ट्रेनिंग्स में, सेल्स की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो, कोई चीज करना चाहते हो, आप उसको लगातार लिखना शुरू कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। आप आगे बढ़ जाएंगे, उसको अचीव कर लेंगे। क्योंकि जब आप लिख करके कोई काम करते हैं ना, आप अपनी डायरी में लिख दो, आप अपने घर में अगर आपने, ठीक है, विजन बोर्ड लगाया हुआ, उस पर आप लिख दो, तो आपको लगातार वो चीजें याद दिलाती रहेंगी, लगातार आपको वो चीजें आपके दिमाग में फीड होती रहेंगी कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। टारगेट हमेशा 3 तरीके से लिए जाते हैं, ये बात समझिएगा। जितने भी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, आपके पास 3 तरीके के टारगेट होते हैं। एक पहला वो जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म गोल जिसको कहते हैं, फिर मिड टर्म गोल, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। यानी कि आपने वो टारगेट लेना है कि अगले 3 महीने में आपको क्या करना है, सबसे छोटा टारगेट। अगले 6 महीने में आपको क्या करना है, अगले
1 से 2 साल 3 साल में आपको क्या करना है, फिर मिड टर्म गोल आपको अगले 3 से 5 साल में क्या करना है। लॉन्ग टर्म गोल तो बहुत दूर की बात है, लॉन्ग टर्म गोल का तो मतलब आपकी 10 साल की क्या प्लानिंग है। जब आप छोटे छोटे टारगेट लेके काम करेंगे, आपका टारगेट अचीव होगा, ऑटोमेटिक बड़े टारगेट पे भी जा पाएंगे। अब होता क्या है, लोग आए वो सीधा कहते हैं कि मैं तो सीधा डायरेक्टर करूंगा, मेरा टारगेट है डायरेक्टर बनना। ऐसा नहीं होता, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके टारगेट अचीव होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, एक बात है, एक रिसर्च है, आप समझिएगा, क्योंकि हम माइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, हम वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो आपको मेंटली रेडी करेगा। गूगल सेज दैट, गूगल के हिसाब से, आप गूगल पे जाके जब सर्च करोगे आपको पता चलेगा, गूगल के डेटा के हिसाब से एक 18 साल के बच्चे के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स सेड 1,41,000 टाइम्स इन अ पर्सन ईयर दैट यू कैन नॉट डू इट। एक 18 साल के बच्चा, जब तक वो बच्चा 18 साल का होता है ना, यानी कि जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर जब तक वो 18 साल का होता है, उस दिन तक 1,41,000 टाइम उसके दिमाग में एक बात कही जाती है कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। आप खुद सोच के देखिए, 18 साल तक किसी भी बच्चे को, किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को अगर ये बोला जाएगा कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, आपसे ये काम नहीं हो सकता, आप मेंटली वीक हो जाएंगे, दिमागी तौर से कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हर मिनट कहा जा रहा है, हर सेकंड कहा जा रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम आपके लिए नहीं बना है। आप जितने भी लोग हमारे बीच में, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आप ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, आप कभी किसी सीरियस पेशेंट को देखने जाना, आप उस सीरियस पेशेंट के साथ बैठना और उसका सिर्फ हाथ पकड़ना और उससे कहना कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाओगे, सही सलामत घर वापस आ जाओगे। जहां पे डॉक्टर की दवाइयां काम नहीं कर पाती, वहां पे लोगों की बात से लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? आप लोगों के सब कॉन्शियस माइंड में ये मैसेज गया ना कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं ठीक हो सकता हूं। ये सिस्टम पॉजिटिविटी का है। अब हम बोली नेगेटिव रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, इसीलिए लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसीलिए लोग कामयाब नहीं हो पाते। हाउ मेनी थॉट्स कम इन अ माइंड अ डे? एक दिन के अंदर कितने विचार आपके दिमाग में आते हैं? 2020 के अंदर एक रिसर्च करी गई थी, 2020 के अंदर एक रिसर्च करी गई थी और एक रिजल्ट सामने आया था कि एवरेज एक दिन के अंदर लोगों के दिमाग में 6000 विचार आते हैं, 6000 थॉट्स पर डे आता है। 2020 के अंदर एक रिसर्च हुई थी, उसमें बताया गया था कि 6000 थॉट्स दिमाग में रोज आता है। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा विचार अपने दिमाग में रखना है। आप नेगेटिव विचार अपने दिमाग में लेके आएंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचार, सक्सेसफुल होने का विचार, कामयाब कैसे होना है, पैसिव इनकम कैसे कमानी है, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों को लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे देना है, कैसे ग्रोथ करनी है, अपने समाज के लिए कैसे ग्रोथ करनी है, लोगों को कैसे ड्रीम अचीव कराने हैं, जब आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे तो आप पॉजिटिव बन जाएंगे। क्योंकि एक दिन के अंदर आपके दिमाग में 6000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब फैसला आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि उन थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है। आज तो आप ट्रेनिंग सुन के घर चले जाओगे अपने अपने, हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सुन भी ना रहे हो, जो सुन रहे होंगे फिर उसके बाद वो दोबारा अपने उन्हीं रोजमर्रा के काम में लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टीएन्स में आए हैं, वाई यू आर इन टीएन्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप टीएन्स में करने क्या आए हैं। अगर आप टीएन्स में कनेक्ट हैं, आप टीएन्स के अंदर आए हुए हैं, तो आप अपने विचार को अपडेट कीजिए, अपने थॉट्स को अपडेट कीजिए। एक दिन में आप क्या काम कर रहे हैं, कितने तरह के पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं, क्या आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, अपनी टीम को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं। आपको जरूरत है अपने दिमाग से अग्रेसिया को बाहर करने की, अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को बाहर करने की, नेगेटिविटी को बाहर करने की। नेगेटिविटी होती कैसे बाहर है? एक इंसान के दिमाग में, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या चीजें फीड है। उनके दिमाग में एंटरटेनमेंट भरा हुआ है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। आप किसी को बोल दो रील स्क्रॉल करनी है, फेसबुक देखना है, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चला है, लोग 3-4 घंटे चला लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी को बोल दो कि आपको 1 घंटा, आपको 15 मिनट, सॉरी छोड़ो, आप 15 मिनट किताब पढ़नी, लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लोग पॉजिटिव चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, पकड़ना नहीं चाहते जल्दी। जब तक आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, आप अपने दिमाग में जो डेटा डालेंगे उसी तरीके से आप बन जाएंगे। अगर आप इसमें ये डालेंगे कि मुझे कामयाब कैसे होना है, मुझे कैसे गोल सेट करने हैं, मुझे पैसा कमाना और पैसिव इनकम कैसे कमानी है, मुझे सम्मान कमाना है, मुझे इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन करना है, कैसे होगा? जब आप इस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में डालेंगे, जब आप लगातार अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, अच्छी ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग्स में अपने आप को ज्वाइन रखेंगे, अपडेट करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव विचार अपने दिमाग तक पहुंचाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप बदलना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर बदलेगा, ऑटोमेटिकली आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और दिमागी तरीके से आप तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है ग्रेशिया को बाहर करने का, कि आप जो काम कर रहे थे उस काम को आपको छोड़ना होगा। यानी कि आप
अपना टाइम कहाँ कहाँ पे खराब कर रहे हैं, आप उसको चेक कीजिए। आप उस टाइम को यूटिलाइज करिए ऐसी जगह पे जहां से आपको कुछ सीखने को मिल पाए, जहां से आपको कुछ नई जानकारी आपको मिले, जहां से आप अपने आप को और आगे की तरफ ग्रोथ कराएं। कल से करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, आज आपने सुन लिया ट्रेनिंग है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे ठीक है सर मैं कल से करूंगा। नहीं, आज आपके दिमाग में ये चीज बताई गई है ना, आज आपको ये विचार मिले ना, कल से करेंगे, ये शब्द आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। और ये इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल हर जगह पे ये रिसर्च हुई है कि अगर आपके दिमाग में जब तक आप ये विचार रखेंगे कि ठीक है मैं इस काम को कल से करूंगा, तब तक आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में ये विचार पहुंचाएं कि मुझे इस काम को आज से और अभी से करना है, तभी जाकर के हो पाएंगे आप। अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अदरवाइज आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। ट्रेनिंग बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने आपको कोशिश करा है कि शॉर्ट में सारी चीज़ों को बताने की, समझाने की, क्योंकि आप सब टीएंस में हैं, चाहे आप 3 स्टार हो, फिर आप कोई भी रैंक पे हो, आप हमारे बीच में आए हैं, हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम बहुत शानदार है, बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप सही फॉलो करके काम नहीं कर रहे, आप कैसे माहौल में बैठ रहे हैं, आप लीडर बता रहे हैं खुद को, लेकिन अगर आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज नहीं है तो भी आप लीडर नहीं बन सकते। आपको लीडर वाली क्वालिटीज बिल्ड करनी पड़ेगी, ईगो खत्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ईगो है, ईगो आपको खत्म करना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको हर जूम ट्रेनिंग एंड मीटिंग में आना होगा, तभी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता आपका। आप टीएंस में आए हैं, बहुत सारे हजारों लोग टीएंस में आए चले गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने टीएंस के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करा। जब तक आप सिस्टम को फॉलो करके अपडेट नहीं करेंगे खुद को, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते सिस्टम के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का, आपने अपना समय दिया और मुझे सुना हमारे बीच में। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, सभी को थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने लीडरशिप पे ट्रेनिंग दी, हम लोग को सिखाया, बताया किस तरह से अक्रेशिया से निकल कर हम लोग सिस्टम में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो सर के लिए जबरदस्त जोरदार ताली होनी चाहिए, सर के सम्मान की जबरदस्त, बहुत शानदार सेशन था। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत ही सुंदर। वेलकम सर, वेलकम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऑलरेडी, थैंक यू। और हमारे बीच में 50 अब लोग हो चुके थे, पर अब इस समय 47 ही हैं। काफी लोगों ने काफी कुछ सीख लिया और निकल गए, तो उनको थैंक यू बोलती हूँ मैं। और आगे की ओर बढ़ती हूँ शेयरिंग की तरफ। तो हमारे बीच में हमारे सुपर गुरु कानपुर से हैं, सर का आशीर्वाद हम लोग लेना चाहेंगे। तो हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर कानपुर से। तो सभी की जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम चाहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऑल, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। माइक को गुड खोल मॉर्निंग लें। मैम, गुड मॉर्निंग रचना मैम, गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट जबरदस्त मैडम, वेलकम। बहुत शानदार, आप बहुत अच्छी लीडर हैं और हमेशा एक्टिव रहती है। मैं हमेशा तारीफ करता रहता हूँ, बिल्कुल एक्टिव हैं और लगे हुए हैं, सीख रहे हैं आप, इसलिए आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू आपको मैडम, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू। हमारे साथ में 44 लोग हैं, मैं सभी परिवार को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। हमारी जितनी लाइफ लाइन है हमारी, मैं सभी लोग गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त, डायनेमिक लीडर हमारे अमन जी, गुड मॉर्निंग सर आपको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। वाकई में आपका जो देख रहे हैं मीटिंग करने का अंदाज, आपका ये लगाव, वो दिखने लगता है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आप पूरी भलभल पूरी कोशिश करते हैं कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके सिखा सकें, लोग सीख जाएं, लोगों की जिंदगी बदल जाए। तो इसके लिए मैं आभारी हूं, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि जब भी आप आते हैं एक नए सेशन के साथ में आते हैं और जो भी अधूरा रह जाता है उसको पूरा करते हैं। आपने आज पूरा कर दिया, आपने पूरा। वाकई में दोस्तों, आप लोगों ने सीखा होगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में और नेटवर्किंग में फर्क है बहुत इसको, मगर अगर जोड़ के देखेंगे तो हमेशा लोगों से बोलता हूं, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पे नेटवर्किंग करते हैं। जो आने वाला समय है तो सीखना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना, सीखना है। तो सीखने के लिए आप सिखाया करते हैं, हमारे परिवार के लोग सीख भी रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं देख रहा हूँ बराबर निरंतर डेवलप होता चला जा रहा, लोग सीख सीख के आज इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, समय लगा रहे हैं, ये उनके ऊपर है दोस्तों। अब समय मत लगाइए, क्योंकि अब निश्चित है 25 के बाद दोस्तों, आपको बता दें आपको फिर आपको कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आज के समय में लोग ज्यादा से ज्यादा सीख के अपने आप को डेवलपमेंट करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं एक लीडर बन रहा हूं। तो दोस्तों, आपको सिखाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, दो ही काम यहाँ करने पड़ेंगे। आप जब बराबर प्रैक्टिकल, जब आप बार प्रैक्टिस करेंगे, जब आप आएंगे यहाँ बोलेंगे सेशन, आप देखते हैं लोग जब मीटिंग खत्म होती है लोग गायब होने लगते हैं, चले जाते हैं। एंड टाइम प्रसाद बढ़ता है, एंड टाइम सीखने को मिलता है। तो इसमें भागिए नहीं, अगर आप समय दे रहे हैं, शिद्दत के साथ में आप काम कर रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेट माइंड आपका कर रहा काम,
तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं, ना कुछ आपको इधर उधर ध्यान देने की। आप केवल ध्यान से सुनते रहिए। ऐसे ऐसे डायनेमिक लीडर आपके बीच में रहते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी कभी हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे अमन जी आपको वो चीजें बता देते हैं जो बिल्कुल आधी से ज्यादा मीटिंग में जो आपको क्या करना है और कैसे क्या कर रहे हो ये बता देते हैं। वो कभी कुछ चीज छुपाई नहीं जाती, वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो सीखते हैं। उनका आज मैं देखता हूं, मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि उनका हमेशा जो है कंट्री हेड से हमेशा संपर्क में अच्छे अच्छे लीडरों को लाना। हमारे कानपुर के जांबाज लीडर बहुत ऐसे हैं जो हमारे मौके पे हमारे पास हैं अभी, कि हमारे भट्ट जी हैं, हमारे रहते हैं हमारे बीच में, हमारे लॉइन लाइन लीडर हैं जो आते हैं हमारे बीच में। तो सभी लोग आपको सिखा रहे हैं, तो सीखना तो आपको ही पड़ेगा। थोड़ा सीख लीजिए अपना समय निकाल के। तो थैंक यू बोलो आज पूरे परिवार के साथ में मैं थैंक यू बोलता हूँ। अमन जी ऐसे हमारे बीच में रहिए, थैंक यू निश्चित सर, सभी लोग थैंक यू, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू आपको, और थैंक हमारे यू सर, शंकर जी, थैंक यू। मैं सभी को उनको भी थैंक यू बोलता हूँ, और ऑल लीडर हमारे स्टार हेड हैं। मॉर्निंग सर, मैं गुड थैंक मॉर्निंग, यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू स्टार हेड को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप भी लोग लाइन पे जाइए और जिम्मेदारी संभालिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू सर, मैम। थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने हम लोग को आशीर्वाद दिया। तो मैं आगे चलती हूँ, हमारे बीच में हमारे गुरु है प्रयागराज से, सभी की ताली के साथ मैं सबका सम्मान चाहती हूँ। प्रयागराज से शंकर सर, गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम वेरी सर, गुड वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है मॉर्निंग, आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू ऑल्डर्स, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम मिस्टर गुड हरिशंकर मॉर्निंग सर। मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त गुड प्लानिंग मॉर्निंग सर। तरीके से आपने बुलाया, गुड मॉर्निंग बहुत सर। जबरदस्त गुड तरीके से। और मॉर्निंग। आज का सेशन अमन जी के थ्रू था, बहुत जबरदस्त टाइमिंग गुड तरीके से मॉर्निंग सर, उन्होंने। स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त मॉर्निंग आपने सर। सिस्टम पे बताया, बहुत जबरदस्त तरीके से। हर लीडर को सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बदल रहा है, पहला जैसा नेटवर्क नहीं है। पहले हम लोग जब नेटवर्क करते थे और टीम बनाते थे तो पूरा घर घर जाना पड़ता था, और लोगों को लेके ओपन सेशन में लेके आना पड़ता था। और बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनकी मीटिंग सुनने को हम लोग तरस जाते थे। कभी दिल्ली जाते थे, कभी कानपुर जाते थे, कभी कलकत्ता, इस तरह से दूर दूर जब ओपन सेशन देखने, तब कभी बड़े लीडर से मुलाकात होती थी। आज पैनल पे तो डेली मुलाकात होती है, डायरेक्टर से मुलाकात हो रही है, कंट्री हेड से हो रही है, सबसे मुलाकात हो जाती है। सेशन आते हैं हमेशा पूरी तरह से। तो आज आसान है काम करना, लेकिन यह है कि सिस्टम को समझना। काफी ऐसे लीडर्स हैं जो अभी पैनल को ऐसे हवा हवाई समझ रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि जितना टाइम हम लोग पहले लगाते थे, पैसा खर्च करते थे, टाइम खराब करते थे, छुट्टी लेते थे ऑफिस से, तब जाते थे हम लोग मीटिंग देखने के लिए। लेकिन आज पैनल पे जब सिखाई जा रही है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, इसलिए लोगों वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आते हैं और भाग जाते हैं। यही जब पैसा लगा के जब लोग देखने जाते थे तो पूरा एक्साइटेड हो जाते, तो आगे पूरा एक मीटिंग से मैं पूरी तरह से आज 10 सालों से मैं एक मीटिंग में सुन के आज मैं काम कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए, ओपन सेशन एक बार मैं गया था, आज 10 साल मैंने उस सिस्टम को मैंने सीखा, उससे प्रोत्साहित हुआ। आज सोचिए, आज तो पूरी तरह से बड़े बड़े लीडर आपके पैनल पे आ रहे हैं, जिनकी कहानियां हैं, जिनके जोश है, जिनके परेशानियां हैं, सब चीज बताते हुए सिस्टम को बताते हैं। आपके पास तो कोई परेशानी नहीं है, आपके पास इस समय फ्रेंचाइजी है, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास दिखाने के लिए लीडर्स है। हम लोग के पास दिखाने के लिए कोई लीडर ही नहीं था। तो ये अब काम करना आसान है, बस थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत हो दोस्तों। अगर थोड़ा सा आपने बदल दिया अपने आप को, तो 100% आप लोग सफल हो जाएंगे। और कम समय लगा, हम लोग को ज्यादा समय लगा। आज अगर सही तरीके से किया जाए तो मिस्टर ली ने इतना आसान प्लान बना दिया है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत ही आसान है। और ये 2-3 सालों का काम है दोस्तों, अगर सही तरीके से करें तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और रॉयल्टी, और पूरी तरह से आप अपनी पीढ़ियों के लिए काम कर जाएंगे। तो मैं सभी लीडर्स को चाहूंगा कि नए सिरे से, नए तरीके से आप लोग अपने आप को चेंज कीजिए और आगे बढ़िए और अपने रैंक को बदलिए। रामडा का भी प्रोग्राम होने वाला है 3 और 4 को, उसकी भी तैयारी हम लोग करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने रैंक को चेंज करें। रैंक को चेंज करके आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल वस्ती और अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। करता हूँ गुड मॉर्निंग। और अपने मेंटर जावा जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनकी टीम में हम लोग जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और खुशकिस्मत है हम लोग की, वो फर्स्ट डायरेक्टर हैं इस समय इंडिया के, उनकी सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू अमन जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू बहुत सर, थैंक यू। कानपुर के बहुत ही शानदार लीडर मिस्टर सर, वरुण भट्ट सर।
गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग गुड गोपाल मॉर्निंग सर, सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग गोपाल सर, गुड मॉर्निंग हरिशंकर सर, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी लीडर्स को, सभी की दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और बहुत शानदार सेशन आज अमन सर का, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई दोस्तों कि दीवार में अगर धक्का देंगे तो कुछ नहीं होगा, दरवाजे में धक्का देंगे तो दरवाजा जरूर खुल जाएगा। और बहुत जबरदस्त ये बात फिट होती है हम लोगों के कैरियर में दोस्तों। हम लोगों को राइट जगह पे क्लिक करना है, हिम्मत नहीं हारनी। जैसे सर ने कहा कि लोग एक्टिव इनकम तक ही सीमित रह जाते हैं, बहुत सही बात है दोस्तों। हमारा पैसिव इनकम की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उसका टेस्ट ही नहीं मिल पाता हमको। और कई लोग होते हैं ऐसे जो एक्टिव इनकम करते करते और थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो पैसिव इनकम के बारे में ये सिस्टम ही पैसिव इनकम का है दोस्तों। एक्टिव इनकम ठीक है, काम चलाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिस्टम पैसिव इनकम का है। और आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के साथ साथ पॉजिटिव लोगों से मिलना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में निगेटिव हैं, आपके बहुत अपने करीबी निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना उठना और उनके साथ टाइम व्यतीत करना, आलस को त्यागना है। आलस बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आज आपको बताऊं, मैं सुबह निकला था कानपुर से लखनऊ, और स्कूटी से गया था दोस्तों। काम चूंकि वहाँ करना था तो लोकल कन्वेंस में दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ से कानपुर से लखनऊ स्कूटी से गया मॉर्निंग में, और दिन भर काम करके अभी 8 बजे जैसे ही पैनल शुरू हो रहा था, मैं अपने घर वापस आ चुका था। तो आलस तो छोड़ना होगा। बहुत से लोग मना करते हैं, बहुत से लोग बहुत बातें कहते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये आती है दोस्तों कि वहाँ लोकल कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है। बीसीएम लेके और बैग लेके जगह जगह जाना कठिन होता है, इसलिए स्कूटी में प्रेफर करता हूँ। तो काम करना है, सबको काम करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके टियांस हमको करोड़पति तो बना सकता है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसी रेशियो में दोस्तों हमसे मेहनत भी मांगता है। तो मेहनत सबको करनी पड़ेगी, लिस्ट बनाना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। अमन सर, आज आपका सेशन बहुत शानदार था, पूरा एक एक शब्द सुना और पूरा एंजॉय किया मैंने, और अपने सिस्टम में उसको फॉलो भी करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, सर, बहुत थैंक यू शानदार वरुण सेशन। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। संजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। शिवान से। गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की होस्ट आप कर रही हैं, बहुत शानदार। और आज के चीफ गेस्ट हम सभी के चहेते और इस पैनल एसएससी ग्रुप के साथी अमन सर को तहे दिल से संजय कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संजय सर, गुड मॉर्निंग। तो बहुत फैंटास्टिक और बहुत ही ग्रेट सेशन आपका रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, आज ही नहीं है। आप जब भी आते हैं, आपकी आवाज ही ग्रेट है, आपका सोच ही ग्रेट है, आप अपने आप में ग्रेट है। और जो आपके संपर्क में आएगा, जैसा आज आपका सेशन रहा कि इन्वायरमेंट, तो रियली यदि वाकई में हम लोग सियांसियन हैं, तो सियांसियन के इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि यहाँ क्यों आते हैं हम लोग, क्यों आए हैं लोग। क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ही है जो हेल्थ की और वेल्दी दोनों हमें मिलता है, और वो चीज अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये चीज वो उसके बावजूद भी ग्रोथ किए जा रहा है। आज विश्व के पूरे कंट्रीज में खाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 224 प्लस कंट्रीज में आ चुकी है। तो इन्वायरमेंट है, यदि इस फाउंडर महोदय मिस्टर डी जिनियांग जी ने यदि अपने आप को इन्वायरमेंट नहीं दिया होता, तो शायद हम जैसे लोगों की जिंदगी संवारने का काम नहीं कर पाते। तो निश्चित आपने बहुत बेहतर चीज आज सब कॉन्शियस माइंड के बारे में कहा है कि सोचना, सोचना तो वाकई में हम सोच रहे हैं। यदि हमको सोचने की ताकत है तो हम थोड़ा क्यों सोचें। बोलने की बात नहीं कही, हम सभी को समझना पड़ेगा। बोलने की बात नहीं है कि हम 1 लाख इनकम चाहिए, हमको 10 लाख इनकम चाहिए, हमको BMW चाहिए। बोलने की बात नहीं कही गई है, सोचने की बात कही गई है कि आप अपने लिए सोचिए
और बहुत बेहतर चीज आपने समझाया है आज कि आप अपने लिए क्या क्या करना चाहते हैं उसको लिख डालें, क्योंकि ये बात सत्य है। हम लोगों ने प्राइमरी क्लास के बाद से जब सेकेंडरी क्लास में गए तो व्याकरण एक सब्जेक्ट आया, उसमें वो बहुत ही उसका सरल परिभाषा दिया गया है कि ये शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ने का बोध जहाँ से हो वो व्याकरण कहलाता है। तो यदि हम हासिल करना चाहते हैं किसी ज्ञान को, हम हासिल करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में किसी विद्वता को, उसी तरीके से लाइफ की ड्रीम को यदि साकार करना चाहते हैं हम, तो हमको लिख डालना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज आपने आज सेशन से ये किया है। इस तरीके से आपने बारीकी से हम सभी को बहुत कुछ समझाया है और रियली मैं आपका मैं आपको आइडियल समझता हूँ अपना, और आप आदर्श रूपी पुरुष हैं और निश्चित आपसे प्रेरणा मिलती है तो हम लोगों को कामयाबी मिलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। वेरी थैंक्स अमन सर। और उसी तरीके से आज हम जो बोल पा रहे हैं ये निश्चित है कि आप सीखने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा किसी को, और मैं तो भगवान से मांगा हूँ माननीय अर्जुन सर को, मैं उन्हें चरण स्पर्श करते हुए हमारे पैनल के आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियन मौजूद हैं, मैं गोपाल अवस्थी सर को चरण स्पर्श करता हूँ, गुड प्रणाम मॉर्निंग करता सर, हूँ। गुड मॉर्निंग संजय भैया, गुड मॉर्निंग। सब आपके आशीर्वाद का ये है। और इसी तरीके से हम सभी को इस चैंपियन के पैनल एसएससी ग्रुप से इंटरनेशनल पैनल के रूप में एक सूत्र में बांधने वाले संगम सर प्रयागराज से हरिशंकर सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। और आपने वाकई में हम लोगों को एक ट्रैक पे चलाने का काम किया है, जहाँ शिलांग की प्लान स्टार्ट होती है शास्त्री से और एक सिटी तक पहुंच जाती है, और निश्चित हम लोग उस श्रृंखला में लगे हैं और आगे आगे जैसे होते जाएगा और जो जब जैसा कर देगा वैसा उसको मिल जाएगा, ये निश्चित है। इसी के साथ सारे पैनलिस्ट को तहे दिल से गुड मॉर्निंग, पूरे लाइफ लाइन को मैं तहे दिल से गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही स्लोगन सुना के वाणी विराम दूंगा कि बेटर किया बेटर लाइफ 100 years लाइफ गोल्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। शानदार रिव्यू रहा आपका, थैंक यू। तो हमारे बीच में प्रयागराज से मिस्टर मुकेश कुमार सर है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। और आज के हमारे चीफ गेस्ट अमन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर आज का सेशन लेने के लिए। जो कि हमारा जो नियम है, जो सिस्टम जो हमें कहता है कि हमें नित्य लगे रहना है। इस हिसाब से सर हरिशंकर सर ने बताया भी कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई सिखाने वाला बताने वाला कोई भी नहीं था। और आज हर हर जो है यहाँ पर बहुत लोग हैं। आज हम लीडर से बात कर सकते हैं, पैनल पे दूर दराज से सभी लीडर जुड़ते हैं, हर एक से हम बात कर सकते हैं। तो पैनल भी बनाया गया है सीखने सिखाने के लिए। और आज अमन सर ने जो बताया वो काफी हद तक काफी सही मायने में अगर इसको देखा जाए, अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो वहाँ के सक्सेस हमेशा हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर सिखाने के लिए। माई सेड मुकेश कुमार प्रयागराज से, मेरे प्राइन संजय राय सर हैं, हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, हमारे महागुरु कानपुर धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी को गुड मॉर्निंग चैनल पर, और सभी आल लीडर्स गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अमन सर। तो बहुत ही शानदार रिव्यू था आपका। हमारे बीच में मांडा से अखिलेश चौधरी सर है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम अखिलेश सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज की होस्ट टीम बहुत जबरदस्त कर रही है मैम, और बहुत बढ़िया आपने मुझे चट्टी के इंटरनेशनल पैनल पर इनवाइट किया, थैंक यू मैम। और आज के चीफ गेस्ट हमारे अमन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड बहुत मॉर्निंग जबरदस्त सर, तरीके गुड से आपने मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। तो आपने जैसे बताया सर कि हमें अवचेतन मन से कॉन्सेप्ट माइंड को एकदम फ्रेश रखना है। अगर पैनल पे लगे रहना बहुत जरूरी नहीं है, अगर पैनल पे हम सुन नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, तो आप कितना भी पैनल पे लगे रहो कोई मायने नहीं रखता।
तो पैनल पे लग के अगर हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने के लिए धारणा बनाए हुए हैं कि नहीं हमें सीखना है, तो यहाँ पढ़ा लिखा गोरा काला कोई मायने नहीं रखता। अब पैनल में होता नहीं है, अभी हमारे एग्जाम्पल में सीता मैम है, एक क्लास तक नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन आज देखिए सेशन भी ले रही हैं, पैनल पे बोल पा रही हैं, फील्ड में जा रही हैं, बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से, जैसे अब सर ने बताया ना कि हाथी इतनी विशालकाय शरीर लेकर के है खड़ी है, लेकिन वो एक रस्सी से बंधी हुई है, तो उसके माइंड में सेट हो चुका है, उसकी मानसिकता बन चुकी है कि हाँ हम बंधे हुए हैं खूंटे से। तो उसके ऊ- ऊपर वो अपना बल प्रयोग नहीं कर पाती, क्योंकि उसके माइंड में सेट हो गया है कि मैं बंधी हूँ रस्सी से। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दिया। अमन सर को अगेन गुड मॉर्निंग। और पैनल में हमारे थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी आवाज अब नेटवर्क से आउट हो चुके हैं। तो हमारे बीच में मिस्टर उमाशंकर राम सर है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। शानदार होस्टिंग, बहुत सुंदर, जबरदस्त लीडरशिप की ओर बढ़ते कदम आपके, और बेहतरी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की चीफ गेस्ट अमन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत सेशन रहा। पैराडिज्म, एक्रेसिया, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आदमी के रो रो में घुसे हुए हैं। कुछ प्राकृतिक भी है जिससे हर चीज अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जो जहाँ है वही उसको अच्छा लगता है। इसको पैराडिज्म या एक्रेसिया कहते हैं। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बल लगा दिए तो उसमें एक ऊर्जा आ जाती है। ये सब मन का खेल है। मन में लोगों को ऐसा, जैसे माइंड सेट की बात की जाती है, हाथी का उदाहरण आपने दिया। माइंड सेट की ही बात है कि जो दंपति के 2-3 लड़कियां हैं, फिर भी लड़के की चाहत में 4-5 लड़कियां हो जाती हैं। अब ये सोचने की बात, माइंडसेट क्या है, कैसे माइंड में। हालांकि दोनों दंपति जो है तहे दिल से भगवान से, देवी देवताओं से मिनती करते होंगे कि अगली औलाद जो है पुलिंग हो, खानदान चले क्या चले, फिर भी उसके चक्कर में जो है बढ़ जाता है। ये माइंड सेट है। मतलब कि हमारा माइंड कुदरत ने ऐसा बनाया हुआ है कि साइंस जो है सिर्फ 6% ही उसको समझ पाया है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे सिंगल फेज मोटर और डबल फेज मोटर का, आप एक उंगली से किसी नट बोल्ट को खोलिए तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन 2 उंगली लगा लीजिए तो कुछ संभावना बन जाती है। इसे सिंगल फेज का मोटर और डबल फेज का मोटर। तो वैसे ही मन के बारे में है। अगर आप ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों को आप समाहित करते हैं तो रिजल्ट कुछ और होएगा। इसको बोलते हैं गुड पॉस्चर। अगर आप सही पोजीशन बैठकर पढ़ते हैं, कलम से लिखते हैं, मांसपेशियां उसमें भी सक्रिय होती हैं दिमाग के साथ साथ, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा घुसेगा। ये मैंने जिंदगी में देखा हुआ है। आप चुपचाप ध्यान से तहे दिल से आप सेशन सुनेंगे तो इधर से आया उधर से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कलम के साथ उसको आप कलमबद्ध करते हैं, जिसमें आपका मांसपेशी काम करेगा, मैंने दोनों कर्मेंद्रिय भी साथ में है और जो है ज्ञानेंद्रिय भी साथ में है, तो आपके मन पर अच्छा पटल बनता है। ये मैंने देखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। मन की बातें हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और तोरा मन दर्पण कहलाए। मन में बैठा दी गए हाथी के बच्चे के जैसे कि पढ़े लिखे हो ये काज, हर जो घर आए ना जा। तो ये तमाम है सामाजिक ताना बाना ऐसा बनाया गया कि जो है वो क्या जरूरत है, रख के क्या करोगे, फालतू सब चीजें हैं। इतना में कबीरदास का दुआ है कि और जो है वो साईं इतना दीजिए जामे कुतुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साईं न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। तो इस प्रकार से माइंड सेट की बातें हैं। लेकिन अब जो है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्किंग में ये सोचने का ढंग बदल रहा है। जैसे उत्तम खेती मध्यम बा, नीति चाकरी भीख निदान, अब उल्टा हो गया है। पहला नंबर जो है ना वाणिज्य हो गया है। कोई खेती नहीं करना चाहता है। सारे के सारे मानक बदल रहे हैं। दुनिया बदल ही तो हमको बदलना पड़ेगा। जैसा समय आता है वैसा करेंगे, तभी जो है समय साथ देगा, नहीं तो जो है समय पीछे छोड़ देगा।
बस हाथ मलते ही रह जाएंगे। बहुत अच्छा से रहा सर, बस इम्प्लीमेंट करने की बात है। जहाँ दिक्कत है वहाँ अपलाइन से मेंटर लोगों से संपर्क करें, खुले दिल से। ईमानदारी मस्ट, दिखावा नहीं, काल्पनिक नहीं। ईमानदारी से करेंगे, पारदर्शिता आएगी तो सही मार्गदर्शन मिलेगा। नहीं जो है व्यापार में तो कुछ न कुछ जो है सेक्रेसी रहती ही रहती है। तो अब ये चूंकि ये गजब तरीके का है, संतों का बिजनेस है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार आज भी कहूंगा कि सब A1 क्लास का है, यूनिक है, फिर भी जो है आशातीत गैदरिंग या पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। बहुत बारीक चीज है इसमें, उस चीज को पकड़ना पड़ेगा। तो थैंक यू रचना में, थैंक यू अमन सर, ऑल लीडर्स थैंक यू बोलता हूँ। बिल सर के चरणों को बार बार वंदना, वसी सर के छो निगाह को 700 नंबर, वरुण सर को भी धन्यवाद, थैंक यू बोलूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड। थैंक टार्क यू सर। लगवाने का, टार्क मतलब कि सिंगल फेज डबल फेज वाली बात ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने देखा हुआ है। थैंक यू। तो हमारे पार्टिसिपेंट सभी को गुड मॉर्निंग और वेलकम करती हूँ आज के सेशन सुनने के लिए। और आज इनवाइट करूंगी 2 शब्द फिर स्टैंड की तरफ बढ़े। बिल्कुल, तो थैंक यू रंजना मैम, सबसे पहले तो आपका कि आपने होस्टिंग को देखा, होस्टिंग को हैंडल किया। जो भी लोग थे हमारे बीच में कनेक्ट थे, कुछ लोग ने सेशन सुना भी होगा, कुछ ने नहीं भी सुना होगा। तो मैं आपके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ नेचर है, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे, कुछ लोग आपकी बात समझेंगे भी, कुछ आपकी बात नहीं भी समझेंगे। लेकिन आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किसके साथ काम करना है, आपको किसके साथ वर्क करना है। डिफरेंस जरूर निकालिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़िंदगी भर आपके साथ यूज़र रहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ लीडरशिप की तरह रहेंगे, लीडर रहेंगे। सो आपको ये सेलेक्ट करना है। और एक बात और ज़रूर कहूँगा कि सिस्टम में बिल्कुल लगे रहिए। जो भी मीटिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, या जूम मीटिंग्स हमारी जो भी चल रही है, डेली जूम मीटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ हर लीडर आपको प्रयास करेंगे बताने का। कुछ ना कुछ जो भी लीडर आ रहे हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज आपको दे के जाएंगे। सो प्लीज़ सभी लोग को ज़रूर कनेक्ट कराइए, सभी को ज्वाइन कराइए। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच सभी का। बेटर टी एंड्स बेटर लाइफ।